तो हाँ जी दोस्तों, आज बात करेंगे तुला लग्न में शुक्र ग्रह 12 घरों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। शुक्र ग्रह देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का मालक बनता है। एक तो शुक्र मालक बनता है पहले घर का, क्योंकि पहले घर में लिखा होता है 7 नंबर, 7 है तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। अब पहले घर से क्या देखा जाएगा? पहले घर से जातक का शरीर देखा जाएगा, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें हम पहले घर से देखेंगे। और इसका मालक क्योंकि शुक्र है, तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। यानी कि जो तुला लगन वाले लोग हैं, इनकी अगर हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, शुरुआती जीवन, शरीर की बनावट, ये चीज़ देखनी है तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा। दूसरा, शुक्र इस कुंडली में 8वें घर का भी मालक होता है, क्योंकि 8वें घर में 2 लिखा होता है, मालक शुक्र होता है। और 8वें घर से उम्र देखी जाएगी, मृत्यु देखी जाएगी, मृत्यु कैसी होगी, उम्र कितनी होगी। ससुराल देखा जाता है, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी। और इस कुंडली में शुक्र ग्रह क्योंकि 8वें घर का मालक है, लग्नेश भी है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है, इसको वैसे 8वें घर का ज़रा दोष लगता नहीं। अब दोबारा मैं फिर बोलूं, जो तुला लगन वाले लोग हैं, अगर इनकी उम्र देखनी है, उम्र कितनी है, तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा। आयु कितनी होगी, आयु डेथ कैसे होगी, शुक्र को देखना पड़ेगा। ससुराल के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। अगर इनकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ये पहले 8वें घर का अच्छा करेगा। अगर शुक्र खराब निकला, पहले और 8वें घर की चीज़ों को लेके दिक्कतें आएंगी। बाकी शुक्र देखो जी, कुछ चीज़ों को कारक भी होता है, ये कारक की चीज़ें भी आप एक बार देख लो। सबको पता शुक्र पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ये कारक चीज़ें हैं, उनको भी लेके अच्छे फल देगा। अगर शुक्र खराब निकला तो सभी कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आती हैं, चाहे वो पत्नी है, वीर्य है, गर्भाशय है, शुक्राणु, इनको भी लेके दिक्कतें आती हैं, सभी जो कारक चीज़ें हैं। बाकी विस्तार में बात करेंगे सभी घरों में शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं, शुक्र अगर किसी कुंडली में बैठा है पहले घर में, पहले घर में शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र यहाँ पे देखो जी तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र पहले घर में पहले घर का ही मालक होगा। तो अपने ही घर में अगर बैठा है, मालवय योग यहाँ पे बनेगा। अब अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि पहला घर मैंने बोला था, इस जातक का शरीर होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और पहले घर का माल शुक्र देखना पड़ेगा। पर शुक्र अगर इसी घर में बैठा है तो अपने पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब ऐसे जातक की हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सुंदर होगा जातक शुक्र की वजह से काफ़ी, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सुंदर, आकर्षक होगा। और भी शुक्र की चीज़ों में ऐसे जातक की रुचि होगी, संगीत गीत कला में रुचि होगी, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि होगी। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, एक्टर होते हैं, संगीतकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, मतलब शुक्र जो फिल्म से जुड़ा देखो कोई भी जो काम है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो डांसर हो गया, या और भी फिल्मों के जो काम है, ऐसे ज़्यादा काम करते हैं शुक्र जिसका पहले घर में हो, खासकर अपने घर में हो। और बहुत ज़्यादा फायदा होता है, सफलता मिलती है बड़े लेवल पे। या शुक्र के और भी जो काम है उसमें भी इनकी रुचि होती है। तो शुक्र हमने क्या देखा, पहले घर का अच्छा करेगा। और शुक्र की वजह से ऐसे जातक मैंने देखे हैं लंबे समय के लिए जवान बने रहते हैं, जितनी मर्जी उम्र हो जाए वो जवान ही दिखाई देते हैं। और थोड़ा शुक्र वैसे कामों को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है। और इसके अलावा शुक्र क्योंकि 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा जातक की। और शुक्र जो अभी मैंने कारक चीज़ आपको दिखाई हैं, सभी कारक चीज़ों को लेकर शुक्र अच्छे फल देगा, चाहे वो विवाह है, पत्नी, सभी कारक चीज़ों को भी अच्छा कर देगा शुक्र यहाँ पे। और ऐसे जातक के पास सभी सुख होंगे, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। बाकी शुक्र 7वें घर को भी देख रहा है, पत्नी घर को। अगर आप लड़के हैं तो आपका 7वां घर पत्नी का घर है, तो शुक्र पत्नी के लिए भी अच्छा है। लेकिन 7वें घर में जो एक लिखा है मंगल को भी देख लेना आप, अगर मंगल भी अच्छा है तो पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। बाकी 7वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं वो अलग की बात है। अगर 7वें घर में नीच का शनि बैठा है वो बात अलग है कि विवाह में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, शनि कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे हम खाली शनि शुक्र को लेकर चल रहे हैं। अब शुक्र अगर शुक्र के साथ दूसरे ग्रह भी देख लेना, अगर साथ में शनि उच्च का बैठा है अच्छे बल बढ़ जाएंगे। राहु बैठा है अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सूर्य नीच का बैठा है, वैसे नीच बंगराजू बन जाएगा। बल इसका देख लेना, बल कितना है, अगर अस्त है तो इसका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब शुक्र अगर बैठा है दूसरे घर में है, तो यहाँ पे मंगल की राशि शत्रु राशि, लेकिन दूसरे घर से इसने 7वीं दृष्टि डाली 8वें घर के ऊपर। शुक्र 8वें घर को देखे, अपने घर को, उम्र लंबी कर देगा। वैसे यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, चाहे तो दुश्मन की राशि, क्योंकि शुक्र इस कुंडली पूरी कुंडली का भाई मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। और शरीर उठ के चला गया दूसरे घर में, अपने घर से दूसरे घर में बैठा है शरीर। दूसरा घर, ये दूसरा घर धन का होता है। शुक्र यहाँ पे बैठ के जातों को धन देगा, धनी बना देगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी। लेकिन इसके लिए देखो जी दूसरे घर में, क्योंकि दूसरा घर है धन का घर, अगर जातक कितना धनी होगा, इसके लिए हमें दूसरे घर में 8 लिखा है, माल मंगल को भी आपने देखना है।
अगर मंगल भी अच्छा है, कुंडली में अच्छी जगह बैठा है, तो जातक धनी होगा, धन जोड़ेगा। और बाकी शुक्र की दशा में भी जातक शुक्र की दशा में भी जातक को धन मिलेगा। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह होने के बाद भी जातक के जीवन में धन आएगा। और बाकी शुक्र यहाँ पे ठीक है। साथ में इसके दूसरे ग्रह देख लेना भाई। अगर नीच का राहु बैठा है, शुक्र यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। मंगल बैठा है फिर ठीक है, क्योंकि ये मंगल की राशि है। बस साथ में राहु ना हो या राहु की दृष्टि ना हो। बाकी और भी शुक्र यहाँ पे सुंदर बनाएगा जातक को। वाणी अच्छी होगी, आठ में अगर को देख रहे हो, उम्र लंबी होगी। ऐसे मैंने देखा जाता कवि होते हैं, काफ़ी विद्यों के जानकार होते हैं, गुणी होते हैं। और अब शुक्र अगर बैठे यहाँ पे तीसरे घर में, यहाँ पे भी ठीक है तो गुरु की राशि, लेकिन फिर भी ठीक है। घर तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। और यहाँ पे गुरु की राशि है, अपने घर से तीसरे घर में है, 8वें घर से 8वें घर में है। शुक्र यहाँ पे देखो जी, क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है, और तीसरे घर से 9वें घर को देखेगा। भाग्य घर को मित्र राशि है। तीसरा घर मेहनत का है, शरीर मेहनत। ऐसे जब तक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा। और मेहनत के बल पर भाग्य अगर को देख रहा है, अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय चमकाएगा। देश विदेश की यात्रा करने वाला होगा। उम्र लंबी होगी जातक की। तीसरे घर में जिसका शुक्र बैठा है, धार्मिक होगा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का भी। शुक्र है लेडीज ग्रह है, अगर छोटी कोई बहन होगी उसके लिए अच्छा है। लेकिन गुरु को भी देख लेना छोटी बहन के लिए। अगर गुरु भी अच्छा है तो शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। बाकी साथ में इसके देखो जी, दूसरे घर देख लेना। अगर साथ में गुरु बैठा है, गुरु की राशि है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु हुआ या बुध हुआ, बस साथ में राहु ना हो, क्योंकि राहु की ये भी नीच राशि है। वृश्चिक राशि भी राहु की नीच राशि, धनु भी नीच राशि है। राहु अगर साथ में बैठा है, शुक्र के अच्छे फलों में कमी कर सकता है। बाकी तीसरे घर में शुक्र हमने क्या देखा, अच्छा क्या अच्छे फल देगा। पहले घर का अच्छा कर जातक का शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा। 8वें घर का अच्छा, उम्र लंबी, मेहनती साहसी होगा, भाग्यशाली होगा। लेकिन मेहनत के बल पर भाग्योदय करेगा, देश विदेश की यात्रा करेगा। बस साथ में राहु अगर बैठ गया, अच्छे फल जो है उसमें कमी आ जाएगी। और जो शुक्र जिन चीज़ों को कारक है, वो कारक चीज़ों को लेकर शुक्र यहाँ पे अच्छे फल देगा। और बाकी ऐसे जैसे मैंने देखे हैं, चिकित्सा हो गया, अभिनेता, डांस हो गया, इनसे भी इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। संगीत गीत कला में रुचि होती है अगर। अब शुक्र अगर बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे घर भी अच्छा है। और यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि। पहले घर का मालिक, शरीर का मालिक होकर चौथे घर में बैठा। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर जातक की माता का होगा। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। इसके लिए देखो जी, एक तो चौथे घर में जो 10 लिखा है मालिक, शनि को भी देख लेना आप। अगर शनि भी अच्छा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि शुक्र तो चौथे घर का अच्छा करेगा ही। शुक्र की वजह से जातकों को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और शरीर चौथे घर में बैठा, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा ऐसा जातक। शुक्र की खासकर दशा अच्छी जाएगी। 8वें घर का भी मालक है, उम्र लंबी कर देगा। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। 10वें घर को देख रहा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। बाकी साथ में शुक्र के अगर यहाँ पे मंगल उच्च का बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। शनि बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और तो शुक्र का बल भी देख लेना, अस्त है। अगर अस्त है तो आप यहाँ पे इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पे और भी अच्छे फल देगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, मकान वन का सुख तो होगा ही। और बाकी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अब शुक्र, क्योंकि दशा भी कुछ ये ग्रहों का जो असर होता है दशा में बढ़ जाता है। अब शुक्र अगर बैठा है किसी का 5वें घर में, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो घर अच्छा 5वां, और यहाँ पे भी ये शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। शुक्र क्या अच्छे फल देगा। 5वां घर होता है पढ़ाई का, संतान, बुद्धि। जातक को संतान का सुख मिलेगा, जब तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन इसके लिए देखो जी 5वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि को भी देख लेना आप। अगर शनि भी अच्छा है चलो अच्छी बात है। बाकी शुक्र तो 5वें घर का अच्छा करेगा ही, पढ़ाई, संतान, बुद्धि के लिए अच्छा है। और जिन घरों का मालक है, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। शरीर का मालक को क्या बैठा है, शरीर को अच्छा रखेगा जातक के, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। 11वें घर को देख रहा है, लाभ, इनकम देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र लड़कियाँ ज़्यादा पैदा कर देगा, क्योंकि ये लेडीज़ ग्रह है, पुत्र कम होता है, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन देखो जी साथ में दूसरे ग्रह देख लेना। अगर यहाँ पे पुरुष ग्रह बैठे हैं, मंगल है, सूर्य है, या गुरु बैठा है, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा है, फिर पुत्र का योग भी बनता है, क्योंकि वो पुरुष ग्रह है, ये लेडीज़ ग्रह है। लेकिन साथ में अगर चंद्रमा बैठा है, लड़कियाँ फिर तो ज़्यादा होंगी। बुध बैठा है, लड़कियाँ बहुत सारी होंगी। और बाकी क्योंकि शनि की राशि है, जहाँ तक विद्वान होगा, परोपकारी होगा, संगीत गीत कला में रुचि होगी, दयालु होगा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, डिजाइनिंग हो गया, अभिनेता, ज्योतिषी, वकालत, चिकित्सा, ऐसे काम भी करते हैं। और शेयर सट्टा लॉटरी आदमी भी इनको रुचि होती है।
साथ में शनि बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे क्योंकि शनि की राशि है। और जो कार्य चीज़ें मैंने आपको बोली हैं शुक्र उनको भी लेके अच्छे फल देगा। अब शुक्र ग्रह बैठा है छठे घर में। देखो जी, घर तो खराब है छठा, क्योंकि छठे घर से रोग शत्रु कर्जा देखते हैं, लेकिन शुक्र छठे घर में यहाँ पे उच्च का होगा। ये जो 12 लिखा है उच्च राशि में होने की वजह से शुक्र यहाँ पे फिर भी अच्छे फल देगा वैसे भी, क्योंकि त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है। विदेश के योग प्रबल बनेंगे ऐसे जातक के, क्योंकि शरीर 8वें घर में छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। मतलब ऐसा जो जातक होगा अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा, जो उसकी जन्मभूमि है। जैसे अगर उसका मान लो जन्म दिल्ली में हुआ है तो वो दिल्ली से जाएगा दूर। दूर का मतलब चाहे वो मान लो दिल्ली से मान लो महाराष्ट्र चला जाता है या कोई दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उसको फ़ायदा भी होगा। बाकी उम्र लंबी कर देगा, जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र क्योंकि है तो ख़राब घर, लेकिन ये अपना ही घर है। और बाकी देखो जी, साथ में दूसरे ग्रह देख लेना। अगर गुरु बैठा है अच्छे बढ़ जाएंगे, क्योंकि गुरु की राशि है या गुरु की दृष्टि है। हाँ, अगर साथ में इसके राहु बैठा है या मंगल ग्रह बैठे हैं, ऐसे ग्रह बैठे हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे फल में कमी आ सकती है। ऐसे ज़्यादा कामु होते हैं, गुप्त रोग हो जाना, गुप्त अंगों से रिलेटेड, अगर साथ में मंगल या राहु हुआ या मंगल राहु की दृष्टि हुई। बाकी देश विदेश की यात्रा करेगा। और बाहर में गुरु देगा नीच राशि, थोड़ा सा खर्चे बढ़ेंगे जरूर, वैसे फजूल के खर्चे भी होते हैं। अब शुक्र अगर बैठा है 7वें घर में, अगर आप लड़के हैं 7वां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर, तो शुक्र की वैसे पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन 7वें घर में एक लिखा माल का मंगल को भी देख लेना भाई। अगर मंगल भी अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। अगर मंगल खराब हुआ तो पत्नी को लेकर जो दिक्कतें आएंगी वो कारण मंगल होगा, शुक्र नहीं होगा। बाकी शुक्र यहाँ से 7वें घर से पहले घर को भी देख रहा है, अपने घर को, पहले घर का अच्छा कर देगा। जातक का जो शरीर है, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी, जातक सुंदर होगा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन ये जातक का शरीर होगा, पहला घर जातक का शरीर है, 7वां घर उसकी पत्नी का है, तो पहले घर का भी शुक्र अच्छा कर देगा। शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। और 8वें घर का मालिक जातक की उम्र लंबी होगी, तो यहाँ पे ठीक है, शुक्र अच्छे फल देगा। लेकिन साथ में इसके अगर यहाँ पे नीच का शनि बैठा है, अच्छे फल में कमी आ सकती है। राहु बैठा है साथ में, अच्छे फल में कमी आ जाएगी। लेकिन साथ में अगर सूर्य उच्च का है, मंगल बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि है, मंगल की अपनी राशि है। तो साथ में दूसरे ग्रह भाई आपने जरूर देखने हैं, साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं अच्छे बुरे। और बाकी ठीक है, शुक्र यहाँ पे विवाह होने के बाद भी भाग्योदय करता है। अब शुक्र अगर बैठा है 8वें घर में, क्योंकि ये भी शुक्र का अपना घर है। आप यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि, अपनी ही राशि, विदेश का प्रबल योग बनेगा, शरीर का भी मालक है, 8वें घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा यहाँ पे शुक्र। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। और बाकी ठीक है, पहले घर को भी अच्छा कर देगा, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन विदेश का प्रबल योग है, मतलब ऐसे ज़्यादा अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, उसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जिसका शुक्र 8वें घर में बैठा है। ठीक है, लेकिन साथ में अगर इसके वैसे राहु भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। साथ में चंद्रमा बैठा है, ठीक है, गुरु वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्र वैसे काफ़ी लंबी होगी, जिसका शुक्र 8वें घर में बैठा है। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। अब शुक्र अगर बैठा है 9वें घर में, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि घर अच्छा है 9वां। यहाँ पे भी विदेश के योग बने, क्योंकि ये भी विदेश का घर होता है। जातक धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य घर है। मतलब क्योंकि शुक्र पहले घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, शरीर भाग्य घर में, जहाँ तक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, देश विदेश की यात्रा करेगा। 8वें घर का भी मालिक है, उम्र लंबी कर देगा। मैंने आपको पहले बोला शुक्र 2 घरों का मालिक है, पहले और 8वें घर का। अगर अच्छा है तो पहले 8वें घर का अच्छा करेगा, अगर ख़राब है पहले 8वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाकी शुक्र यहाँ पे अच्छा है 9वें घर में, और शुक्र पहले घर का 8वें घर का भी अच्छा कर देगा। उम्र अच्छी, शरीर का मालिक है, शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा। पत्नी आने के बाद भी भाग्योदय होता है, विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा, या पत्नी भाग्यशाली होगी। और जो कार की चीज़ें हैं उनके लिए भी शुक्र यहाँ पे अच्छा है। साथ में अगर बुध बैठा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। साथ में सूर्य भी ठीक है, और गुरु वगैरह भी ठीक हैं। राहु भी वैसे यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि राहु की उच्च राशि है। और बाकी शुक्र अगर बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, यहाँ पे भी ठीक है तो चंद्रमा का घर, लेकिन घर अच्छा है 10वां घर। और यहाँ पे देखो पहले 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, शरीर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा। और 10वें घर का अच्छा कर देगा, 10वें घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शुक्र के जुड़े कामों में जो रुचि ज़्यादा होगी ऐसे जातक की, जो भी शुक्र के काम है, जैसे कि गीत कला हो गया, या फिल्मों से जुड़े जो काम होते हैं, जो भी ऐसे जातक काम करने वाला को, खासकर शुक्र की दशा में। इसके साथ अगर चंद्रमा बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु उच्च का बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, सूर्य भी ठीक है, राहु साथ में अगर बैठा है फिर अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है।
या शनि वगैरह केतु बैठे हैं, जो खासकर राहु। बाकी शुक्र ठीक है यहाँ पे, जो कार की चीज़ उनके लिए अच्छा। और 10वें चौथे घर को देख रहा है, शनि की राशि है, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। बल जरूर देख लेना आप, शुक्र कितना बल लेके बैठा। अगर अस्त है या डिग्री कम है तो आवर्तन भी इसका दान कर सकते हैं। 11वें घर में भी शुक्र ठीक है, घर अच्छा है। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। यहाँ पे धन लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, शरीर का अच्छा कर देगा। जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, उम्र के लिए अच्छा है। उम्र क्योंकि 8वां घर आयु, 11वां घर है लाभ का। आयु में लाभ होगा, उम्र लंबी कर देगा। विवाह होने के बाद भी लाभ होगा, पत्नी आने के बाद भी लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी। और जो कार की चीज़ें उनके लिए भी अच्छा है। 5वें गुरु दिख रहा है, संतान, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और बाकी शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठा है अच्छे और बढ़ जाएंगे। गुरु भी ठीक है। राहु साथ में अगर बैठा है अच्छे और में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और शुक्र की चीज़ों में भी रुचि पैदा होती है, संगीत, गीत, कला हो गया, फैशन। और बाकी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अगर शुक्र बैठा है 12वें घर में, बड़े लेवल पे खराब फल देगा, क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी शुक्र की वजह से विदेश का योग बनेगा शुक्र की दशा में, लेकिन शुक्र बुरे फल देगा, खासकर शुक्र की दशा में। क्या बुरे फल देगा? जिन घरों का मालक है, पहले घर का मालक है, शरीर का मालक है, शरीर नीच का बैठा है। 12वां घर होता है खर्च का, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल। शुक्र अपनी दशा में बीमार कर देगा भाई, गुप्त रोग दे सकता है, जहाँ और भी हेल्थ में दिक्कतें आना, स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता, रुकावटें, परेशानियाँ, हेल्थ में दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देगा। शुक्र की दशा खराब हो जाएगी। और जिन जो कारक है शुक्र, उनको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी साथ में इसके अगर देखो बुध बैठा है, फिर तो चलो नीच भंग राजयोग बन जाएगा जहाँ बुध की दृष्टि है। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो बुरे फल बढ़ेंगे। यहाँ पे आप शुक्र के उपाय कर लेना, शुक्र कवच, स्रोत के पाठ पढ़ना, इसका कभी रत्न धारण नहीं करना। और साथ में इसका राहु अगर बैठा है जहाँ मंगल है, बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे भाई। वैसे मैंने बोला विदेश का योग बनेगा, खुद के जातक ऐशोराम के ऊपर भी अपना धन खर्च करेगा काफ़ी शुक्र की दशा में। कामुक होगा अगर लड़का लड़की जो भी है, लड़की बाज होंगे। लड़का है तो वो मतलब लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा ऐसा जातक। तो जो भी इसके मैंने उपाय बोले हैं, शुक्र कवच, स्रोत के पाठ पढ़ने हैं शुक्र की दशा में। बाकी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं।